नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अब खबरें अन्य राज्यों से। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शुक्रवार को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल करते हुए गांधी चौक पर धरना किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को लागू करने की मांग की। फेडरेशन का कहना है कि वर्षों से लंबित समस्याओं के कारण कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि 18 जुलाई 2025 को भी कलेक्टरों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। फेडरेशन ने कहा कि उनकी मांगे केवल कर्मचारियों के हित में ही नहीं बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी आवश्यक है। अंबिकापुर से नसीम अंसारी की रिपोर्ट। बताना बोलूं। डॉक्टर CK मिश्रा, अध्यक्ष राष्ट्रपति अधिकारी संघ सरगुजा। आज प्रदेश अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेके प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर है, जिसमें महंगाई भत्ते की मांग है कि महंगाई भत्ता जब केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत किया जाता है उस दिवस से दिया जाए, जबकि राज्य शासन क्या करती है 5 से 6 महीने बाद उसको लागू करती है और उस समय के एरियर्स का नुकसान होता है। इसके साथ अनुकंपा नियुक्ति की बात है, जिसमें 10% की जो बाध्यता है उसको खत्म किया जाए। इसमें लिपिकों की जो मांग है, पिंगुआ समिति की मांग है कि उस समिति की मांग को लागू किया जाए, उसको दिखाया जाए, लेकिन आज तक नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर आज यहाँ पे सामूहिक धरने का आयोजन किया गया है। यदि भविष्य में सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो यह प्रदर्शन और उग्र होगा और तेज होगा। देखिए, हमारी जो बहुत प्रशिक्षित मांग है महंगाई भत्ता को लेके हम 2019 से संघर्ष कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने हमसे वादा किया, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ और इस वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत उन्होंने वादा किया था, आश्वासन दिया था, हमें आश्वस्त किया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो आपकी जो महंगाई भत्ता 2019 से जो रुकी हुई है उसको एरियर्स के रूप में GPF में जमा करेंगे और जो केंद्र से जो महंगाई भत्ता मिलता है और राज्य सरकार समझौता हुआ है कि देय तिथि से दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान सरकार जो है महंगाई भत्ता को देय तिथि से नहीं दे रही है, बहुत विलंब से दे रही है और हमारी पिछली जो पैसा है उसको रोक के रखी है, उसको दूसरी जगह खर्च कर रही है। उस पर हमारी जो प्रथम बिंदु है उसको हम लेकर बढ़े हैं। हमारा दूसरा बिंदु है जो 4 स्तरीय वेतनमान। अभी हमें 3 स्तरीय का वेतनमान दिया जा रहा है, हम 4 स्तरीय के वेतनमान की मांग कर रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति में जो है 10% का जो है प्रतिबंध लगा के रखी हुई है, हम उसको छूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे जो साथी हैं जो सरकार की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। कोरोना काल में गंवाया, आपने देखा है, और बहुत दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, नक्सल क्षेत्रों में काम करके अपने जो है जान को गंवा देते हैं, बीमारियों में गंवा देते हैं। तो हम अनुकंपा नियुक्ति में भी हम शिथिलता चाहते हैं कि उसमें छूट दिया जाए और जो कर्मचारियों को जो बच्चे हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनको शासकीय सेवा में उनको लिया जाए। और भी हमारी बहुत सारी बिंदुएं हैं, उसको लेकर हम आंदोलनरत है। एक दिन का हम आंदोलन किए थे, रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया था